आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप? मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ। कश्मीर देश का अटूट हिस्सा है तो कश्मीरियों से परहेज क्यों? कश्मीर देश का ताज है तो कश्मीरियों से नफरत का साज क्यों? ये जानना जरूरी है और देश के सभी लोगों को मानना जरूरी है। दो तरफा तर्क नहीं चलेगा। कश्मीर हिंदुस्तानी कानून के तहत आता है तो कश्मीरियों के खिलाफ गैर कानूनी रवैया रखने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इंटरनेशनल गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्मा सरोवर पर स्टॉल लगाने वाले एक कश्मीरी वेंडर पर कुछ शरपसंदों ने हमला कर दिया। कश्मीरी वेंडर पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और तफसीलात के मुताबिक ब्रह्मा सरोवर घाट पर जुलूस निकला। इस दौरान जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने यहां पहुंचने वाले अकीदतमंदों को यहां लगे अकलियतों के स्टॉल से सामान खरीदने से रोक दिया और इसी दौरान एक कश्मीरी वेंडर से कुछ बहस हो गई और उसके बाद सामान फेंकना शुरू कर दिया गया। उस पर हमले भी किए गए। इस दौरान गीता महोत्सव में अकलियतों को स्टॉल लगाने की इजाजत पर सवाल उठे, मुखालिफत की गई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बीर बचाव को भी सामने आए। स्टॉल मुखालिफ खासतौर पे कश्मीरियों ने इस मारपीट की शिकायत पुलिस और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड KDB के सामने रखी, जिस पर उन्होंने मुनासिब कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस बारे में कुरुक्षेत्र विश्व हिंदू परिषद के एक लीडर ने कहा कि ऐसे मजहबी मुकामात पर अकलियतों को स्टॉल लगाने की इजाज़त कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड KDB को नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह होते हैं। वहीं इस बारे में KDB के सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि यह मामला हमारे नोटिस में आई है और इस मामले के पीछे कुछ निजी मफाद हो सकते हैं और इसीलिए जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें शामिल होगा। कुरुक्षेत्र पुलिस सुपरिटेंडेंट वरुण सिंघल ने कहा कि इस बारे में इतवार को मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल सवाल कई सारे हैं। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी देखा और अब हम देख पा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी, जहां पे इस तरह के संगीन मामले देखने को मिल रहे हैं। एक खास तबके के लोगों पर सीधा हमला किया जा रहा है। अब सवाल यही बनता है कि कश्मीर अगर देश को चाहिए, कश्मीर देश का हिस्सा है, तो फिर कश्मीरियों से बैर क्यों है? कश्मीरियों से इतनी नफरत क्यों? क्या सिर्फ नफरत की बुनियाद पर या कोई और भी इसमें सियासत कर रहा है? ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज रिस्पेक्टेड गेस्ट रजनी सेठी लीडर हैं BJP की, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और NC से नेशनल कॉन्फ्रेंस से अब्दुल हमीद मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेठी साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। क्या लगता है आपको कि कश्मीरियों से इतनी ज़्यादा बैर क्यों, इतनी नफरत क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि आप एक पत्रकार के नाते ऐसा तो बोल नहीं सकते कि कश्मीरियों से इतनी नफरत क्यों। लेकिन देश में नफरत फैलाई जा रही है, वो कौन उठाएगा? आप उठाएंगे, हम उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे लिए हिंदू भी वही है और मुसलमान भी वही। नहीं तो फिर आप ये कह सकती हैं पत्रकार के नाते आप आवाज नहीं उठा सकते, क्या मतलब है इसका? देखिए, कश्मीरियों में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, कश्मीरियों में कश्मीरी पंडित भी आते हैं। तो कश्मीरी पंडित की जब बात होती है उनकी आवाज उठाते हैं मैडम? नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ भी यहाँ बहुत कुछ हुआ है। आज आप बात कर रहे हैं कश्मीरी मुसलमानों की। जी, कल कश्मीरी पंडित की बात कर रहे थे रजनी जी, कल डिबेट में कश्मीरी पंडित की बात कर रहे थे और ये पूरा सीरीज है हमारा। जी बोलिए। मैं वही बात कर रही हूँ। ये कुछ पॉलिटिकल नेताओं के कारण ये जो हालात बन रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल नेताओं के कारण बन रहे हैं। आपको शायद ज्ञात है कि कल महबूबा मुफ्ती की बेटी ने यहाँ हिंदुत्व पर बात की, जिसमें हिंदुओं को उन्होंने कटाक्ष किया कि हिंदुत्व एक बीमारी है। देखिए, अब जब किसी एक कम्युनिटी को कटाक्ष करेंगे, रिएक्शन तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही ना मेरे भाई। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे और ये लोग अपनी राजनीति करते रहे, जिसके हम खिलाफ है। भाजपा लगातार इतने सालों से यहाँ यही काम कर रही है कि हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहते थे, मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपने बेनिफिट के लिए एक हिंदू मुस्लिम कर दिया है। ठीक है, बीच में रजनी जी आपको रोकने की कोशिश करूंगा। क्या आप ये मानती हैं कि इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर है या कश्मीर को रिप्रेजेंट सिर्फ इल्तिजा मुफ्ती कर रही है? आप भी तो हैं वहां पे और एक बड़ी कद्दावर लीडर हैं आप, क्या आपको लोग नहीं मानते? देखिए, जब कुछ इस्लामिक की तरफ से कोई हमारे बीच स्लोगन दिया जाता है, वो शायद फॉलो सारे करते हैं। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले बोलते हैं, इसका इफेक्ट एक साधारण इस्लामिक पर्सन को भी होता है। अगर ये लोग कुछ हिंदुओं के अगेंस्ट बोलते हैं तो इसका खामियाजा अगर भुगतना पड़ता है, ये हमारे आम मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, जिसका कोई रोल नहीं है।
जिसका कहीं कट्टरवादी सोच नहीं है, जो बेचारा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा में कहीं स्टॉल लगा रहा है। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए उन पॉलिटिकल लीडर्स पे जो कहीं ना कहीं बयानबाजी देकर ऐसे आम मुसलमानों को फंसाने की कोशिश करते हैं, जो बेचारे अपने घर परिवार को पालने के लिए वहां पर हैं। हम निंदा करते हैं ऐसे एपिसोड की जो वहां पर हुआ है। बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने वहां हमला किया है, क्योंकि हम इनकी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते। बिल्कुल, अगर कोई गलत कर रहा है रजनी जी, अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे पॉलिटिकल लीडर ही क्यों नहीं हो, उसको इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो किसी के खिलाफ गलत बोले, चाहे वो हिंदुत्व हो या हिंदुइज्म हो। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप हरियाणा में भी राज कर रही हैं, वहां भी आपकी हुकूमत है, सेंटर में भी आपकी हुकूमत है, और कश्मीर जहां से आप बिलोंग करती हैं, जहां के लोगों की नुमाइंदगी करती है, वहां के लोगों को अगर आपके दौरे हुकूमत में जहां पे आप हैं वहां पे इस तरह की चीजें हो रही है तो आवाज क्यों नहीं उठती? बिल्कुल उठती है। सभी नेताओं ने खंडन किया है इस एपिसोड का जो हुआ है। इसमें कोई सिर्फ इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया, हमारे हिंदू भाइयों ने भी किया, क्योंकि हम हिंदू मुसलमानों को एक साथ देखना चाहते हैं। भाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सारा रोल जो है पाकिस्तान का, जो मेन रोल तो है ही है कि वो हमारे देश में खलबली मचाने की कगार पर खड़े हैं। वो खुश होते हैं इस तरीके के एपिसोड्स को देखकर कि हमारे भारत में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहा है। इसीलिए मैंने ये बात, आप कह रहे हैं इल्तिजाजी कश्मीर नहीं है, बिल्कुल इल्तिजाजी कश्मीर नहीं है। पीडीपी 3 सीटें जीतकर कश्मीर से आई है सिर्फ, और वो खुद अपनी सीट हार चुकी है। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ कि कश्मीरी नेताओं का बोलना, सिर्फ अपने धर्म के लिए बोलना और हिंदुओं के साथ अगर कुछ गलत होता है उसके लिए ना बोलना, ये चिंता का विषय है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को एक सेंसिटिव स्टेट समझकर, यहाँ 70% के करीब मुसलमान हैं और 30% के करीब हिंदू हैं, उनको मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को प्रायोरिटी दी जा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में हमारी सरकार है तो कहीं ना कहीं वो नेग्लेक्ट कर रही है। उन्होंने, मुझे लगता है कि इसके बिहाफ पर केस भी रजिस्टर हो गया होगा वहां पर, और जो हमारे भाई के साथ जो उन्होंने किया है, मुस्लिम भाई के साथ जिसने भी किया है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन किया भी होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए कार्रवाई। इसी सवाल देखिए इस वजह से भी हो रहा है कि अभी रजनी जी बात इस वजह से शुरू हो रही है। अभी हिमाचल में आपने देखा, वो वीडियो भी आपने देखा जरूर होगा, एक शख्स को या एक बुजुर्ग शख्स को किस तरीके से बेइज्जत किया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर तुम्हें यहाँ बेचना है जय श्री राम बोलो, कश्मीर हो, कश्मीरियों में कश्मीर के अंदर रहो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। एक तरफ तो हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, हमारे सर का ताज है, और पाकिस्तान इस तरफ नापाक इरादे से नहीं देख सकता, उसे इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना और उसे अपना बनाना, सीने से लगाना, वो जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। बिल्कुल, देखिए एक तरफा ताली नहीं बजती मेरे भाई। अभी कश्मीर में मैं 4 दिन पहले एक डिबेट में बैठी थी, वहां की पॉलिटिकल पार्टी टाउनशिप के ऊपर डिबेट चल रही थी। उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी प्रदेश से कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा भारत के किसी भी प्रदेश से यहाँ पर कोई व्यक्ति टाउनशिप में रहने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर वो अलग अलग प्रदेशों में जा सकते हैं तो किसी प्रदेश का व्यक्ति वहां क्यों नहीं आ सकता? अगर कश्मीर में वो जाते हैं तो उनके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो एक इमेज लेकर जाते हैं कि कश्मीर में हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। आपको जब ताली बजानी है तो दोनों हाथों से ताली बजती है मेरे भाई। बिल्कुल, अगर हिंदुओं को आप मान सम्मान देंगे तो मुसलमानों का भी मान सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल, यही मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे नेताओं को जो कहीं रोक रहे हैं कि अलग प्रदेशों से यहाँ बसने नहीं चाहिए, इनके जो वाक्य निकलते हैं, इनके जो स्लोगन बनते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं आम मुसलमान को, जिसे रोकने की तुरंत जरूरत है। उन नेताओं के खिलाफ। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताइए रजनी जी, एक आप काफी कद्दावर लीडर हैं और समझदार भी, मैं आपसे सिर्फ इतना समझूंगा, अगर कोई शख्स जुर्म करता है, हेट स्पीच करता है, किसी भी तरह की किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है, तो सजा उस पर्टिकुलर शख्स को मिलनी चाहिए या उस कम्युनिटी से जुड़े हुए सभी लोगों को? बिल्कुल जी, मैं वही बात कर रही हूँ, उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो बात कर रहा है। नहीं तो आपने कहा कि अगर ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर वो शख्स जो आज प्रताड़ित हुआ, अगर वो शख्स गलत काम करता तो जाहिर है कि उसके खिलाफ गलत हो, कोई नहीं बोलेगा, ना हम ना आप। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए कोई पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है तो वो उसका अपना एजेंडा हो सकता है। आपने पीडीपी की बात की, पीडीपी को नकार दिया लोगों ने साफ तौर पे, उनको वहां के मुसलमानों ने ही हराया। और इसके बाद अब देखिए
इस तरह के बयानबाजी तो उनको पता है कि वो सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, वहां पे एनसी या बीजेपी को हटाना है उनको, तो वो तो ऐसा करते रहेंगे। लेकिन आम लोग पीस रहे हैं और सवाल इसीलिए। जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि आम लोगों का कोई कसूर नहीं है, हर व्यक्ति कट्टरवादी नहीं है, इनका भुगतान सिर्फ इन नेताओं के कारण इन विचारों को भुगतना पड़ता है जिसके हम अगेंस्ट हैं। मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर की ऐसी स्थिति हो गई है, यहाँ का एमपी भी कहीं ना कहीं अपने ही धर्म को लेकर बात कर रहा है। जो एमपी जम्मू कश्मीर का पर्टिकुलर है वो बात कर रहा है सिर्फ अपने धर्म के लोगों को लेकर, तो हमारी बात कौन करेगा? जो यहाँ माइनॉरिटी में हिंदूज है उनकी बात कौन करेगा? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर हिंदुओं के साथ भी गलत हो रहा है। यहाँ हिंदुओं के साथ गलत हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो आज कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर जगह जगह धक्के खा रहे हैं, तो इन्हीं की सरकारों में हुआ ना मेरे भाई। इन अपने मुसलमान भाइयों ने नहीं बचाया उनको। कश्मीर में जो आम मुस्लिम थे, नहीं यहाँ पे रजनी जी, आप यहाँ पे आप टॉपिक को दूसरा रुख दे रहे हैं। अगर कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, देखिए बिल्कुल सही है, आपका कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत कहा है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप कह रही हैं कि कश्मीरी लोगों ने ही भगाया। कश्मीरी लोगों ने भगाया, इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां या फिर उस वक्त के जो हालात क्रिएट किए इन लीडरों ने, जिसकी वजह से आम लोग आपस में पिस गए और कश्मीरी पंडित भी उसमें पिसे और आम लोगों की भी उसमें गलती थी। लेकिन सबसे ज्यादा गलती किसकी थी? आप लोगों की गलती थी, वहां पे पॉलिटिकल पार्टियों की गलती थी। और आज तक मुझे सिर्फ ये बताएं, आज तक कश्मीरी पंडित की आप बात करती हैं, आज तक उसके वोट हासिल करने के अलावा उनका भला कौन चाह रहा है? सारे चाह रहे हैं, बीजेपी तो चाह रही है। कैसे? बीजेपी उसके लिए काम कर रही है, बीजेपी आपके सामने वहां टाउनशिप्स बना रही है, कहीं ना कहीं वहां की पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, आप बात कर रहे हैं, देखिए आप हैं बाहर से, मुझे लगता है आप दिल्ली और या शायद वहां से बाहर की प्रदेश से हैं। मैं जम्मू कश्मीर की एक कश्मीरी पंडित नागरिक हूँ, ठीक है। जब वहां पे पलायन हुआ था, विस्थापन हुआ था, तो आम मुसलमानों ने भी आतंकवादियों को इशारा करके दिखाया था कि इस घर में कश्मीरी पंडित छुपा हुआ है मेरे भाई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, इस चीज से इनकार किसी को नहीं है। सवाल यह है कि अगर आप कश्मीरी पंडित की बात कर रही हैं, तो वोट हासिल करने के अलावा कश्मीरी पंडितों का भला कौन चाह रहा? आज तक सेंटर में इतने साल से आप हैं, आपने क्यों नहीं वहां उनको बसाया? आपको क्या वहां के लोगों से डर है? क्या वो इतने पावरफुल हैं? क्या वो इतने पावरफुल हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने वो जो है मतलब सीना ताने खड़े हुए हैं और कश्मीरी पंडित को वहां बसने नहीं देंगे? उनकी क्या मजाल? ये आप वहां पर बैठकर कह सकते हैं, मगर जब कश्मीरी पंडित को हम जाने को बोलेंगे, वो कहते हैं हमें गारंटी बताइए, क्योंकि एनसी की सरकार बन गई है यहाँ पर। एनसी के कार्यकाल में ही कश्मीरी पंडित विस्थापित हुआ था वहां से, एनसी के शासन में ही वहां पर गोलियां और उनके बलात्कार हुए थे बेटियों के साथ। आज उनको विश्वास नहीं है कि अगर हम कश्मीर जाएंगे तो एनसी की सरकार हमें सेफ एंड सिक्योर रखेगी। केंद्र सरकार तो कोशिश कर रही है, अब केंद्र सरकार हर कश्मीरी पंडित के घर में एक आर्मी मैन तो लगाएगी नहीं जी। जब तक वहां की सरकार इस चीज की गारंटी नहीं लेगी कि उनको लाइए, हम उनको बसाने में मदद करेंगे, और आम जनता वहां की मुसलमान जो है, जब तक वो कहेगी नहीं कि कश्मीरी पंडितों का अपना कश्मीर है, आए और बसे, हम उनके साथ भाई बनकर उनका परिवार बसाने में काम करेंगे। उन्होंने जो हमारा नैरेटिव बन चुका है यहाँ पर जी, उन्होंने भाईचारे के नाम पर सिर्फ कश्मीरी पंडितों का चारा बनाया, भाईचारा नहीं निभाया मेरे भाई। चलिए, छवि बन चुकी है। नहीं देखिए, आप एक कुछ शख्स को अगर उन्होंने कुछ वहां पे गलत किया तो सभी उसमें लपेटे नहीं जा सकते, और इस बात को नहीं कह सकते कि अगर कश्मीरी पंडित के साथ गलत हुआ तो दूसरे कश्मीरियों के साथ भी गलत होगा। वो एक पुराना मामला था 35 साल से। आज वहां की भी इलाकी पार्टियां और सेंटर की गवर्नमेंट भी, भैया जख्म तो हरे ही है ना, पुराना मामला हो या नया मामला हो, जिनके परिवार तबाह हो गए वो भूले नहीं है। तो क्या आप ये कहेंगी कि कश्मीरी पंडित के साथ गलत हुआ था, इस वजह से कश्मीरियों के साथ भी गलत होगा? बिल्कुल नहीं। मैंने तो आप तो कह रही है मैडम, यही तो कह रही हैं आप कि कश्मीरियों के साथ गलत हुआ तो इसके साथ भी होना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ये कह रही हूँ कि आवाज उठानी सबको पड़ेगी। अगर हिंदुओं के साथ गलत होता है तो मुसलमानों को भी उठानी पड़ेगी, अगर मुसलमानों के साथ गलत होगा तो हिंदुओं को भी उठानी पड़ेगी। ये सच्चाई है। ठीक है, तो आप सोचें कि ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, लास्ट वाली बात। और इसी पॉइंट के साथ मैं आपकी तरफ आता हूं। बीजेपी की जानिब से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ आदिल मनाज साहब भी जुड़े हुए हैं। आदिल मनाज साहब, कश्मीर अगर सर का ताज है तो कश्मीरियों के साथ इतना साजबाज क्यों, उससे इतनी नफरत क्यों?
देखें, ये जो हरियाणा में एपिसोड हुआ है इसकी तो सबसे पहले कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जहां तक बात है कश्मीरियों की, तो कश्मीरी हम हिंदुओं में से ही एक है और कश्मीरियों को हम अपना भाई मानते हैं। और जहां तक बात है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीरियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कितनी चिंतित है और कितना ये सीरियस मैटर है। आदिल मनहास साहब, हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार हम कैसे ठहरा सकते हैं? आप लोगों ने एक आवाज तक नहीं उठाई। आपके हिमाचल प्रदेश में एक शख्स को भगा दिया जाता है या भगाने की कोशिश की जाती है, जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की जाती है, उन्हें कहते हैं कि कश्मीर में तुम रहो, उधर हरियाणा में हो जाता है और आप आवाज नहीं उठाते, फिर कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। हर चीज में बीजेपी बीजेपी। नहीं, देखें, इसमें क्या है कि हमें पार्टी लेवल से ऊपर उठते हुए हमें काम करना पड़ेगा और इकट्ठे होके हमें एक सोच बना के आगे चलना पड़ेगा, तब जाके हम कश्मीरियों की वापसी जो है वो करवा पाएंगे। नहीं, कश्मीरियों की वापसी करवाने का मसला नहीं है, ना ही यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का मसला है। वो तो रजनी जी एक बीच में एक टॉपिक निकाली तो बात चल निकली। मैं आपसे सिर्फ ये समझूंगा कि आप कश्मीर के रहने वाले हैं, रजनी जी भी वहीं के रहने वाली हैं, वहाँ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप लोग। मैं आपसे ये समझूंगा, बीजेपी की हुकूमत हर जगह है, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो क्या कश्मीरियों को जिस तरीके से अगर उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है कि इन तमाम तर चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उस चीज़ को रोके? देखिए, इसमें जो ये एपिसोड हुआ, इस एपिसोड में पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है ये गवर्नमेंट के ऊपर ही जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन को आज की डेट में जो कड़े निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। और जहां तक बात है इसके ऊपर इंक्वायरी, जांच जो है वो इनिशिएट होगी और इसमें जो रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है रजनी जी, जिस तरीके से अभी बात निकली तो मैं आपसे चलते चलते पूछ ही लेता हूं ये चीज़। जिस तरीके के माहौल हैं, अगर जो अलगाववाद हैं या इस तरह की बात करने वाले लोग हैं जो दुश्मन अनासिर हैं, मुल्क को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जहन में जहर फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी बात यहाँ पे सच होती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि तुम कश्मीरी अलग हो, हिंदुस्तान अलग है और दोनों का अलग अलग रहना ही सही है? अगर इस तरह की चीज़ें होती है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती तो इन लोगों के दिल में क्या आएगा? यही आएगा कि इनका कहना इसका मतलब सही है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार, अभी मेरे भाई पता नहीं कौन सी पार्टी से थे जो बीच में थे जी, मुझे लगता है उन्होंने बात की, केंद्र सरकार इसके लिए काम कर रही है। हमारे नेबर कंट्रीज लगातार कोशिश कर रही है कि आपस में इनको लड़वाया जाए और हिंदुस्तान का माहौल खराब किया जाए, मगर आज का युवा, आज की जनरेशन समझ रही है कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, हमारे लिए कौन काम कर रहा है, हमारे लिए कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है। क्योंकि आपने खुद बात की कि पीडीपी को नकार दिया यहाँ की लोगों ने, कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि बीजेपी को उन्होंने नहीं जिताया, मगर बीजेपी का जो एक मकसद था वोटिंग राइट को वो पहचाने, डेमोक्रेसी यहाँ पर बरकरार रहे, वो चीज हम कामयाब हुए हैं कि कश्मीर के युवाओं ने, कश्मीर के लोगों ने अपने वोटिंग राइट को पहचानते हुए अपने वोट दिए हैं। मगर कहीं भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, वो कोई पक्षपात नहीं कर रही, वो हिंदुओं के लिए भी वही कर रही है जो मुसलमानों के लिए कर रही है। और ये देश हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी है, हम आपस में मिलकर रहेंगे। कुछ लोग इसमें हो सकते हैं, शरारती तत्व हो सकते हैं, सरकार को ये निश्चय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाए, ताकि लोग एक मैसेज पा सके कि यहाँ हिंदू मुस्लिम वर्सेस कश्मीरी या पंडित नहीं होगा, यहाँ सब बराबर होंगे। मुझे लगता है कि ऐसा केंद्र सरकार कर रही है। बिल्कुल, अब ये एक बड़ा और कड़ा संदेश है बीजेपी की जानिब से जो अभी रजनी सेठी जी कह रही हैं, और यही होना चाहिए हर एक के लिए, और यही हम चाहते भी हैं कि आवाज़ ऐसी उठाएं जिससे सबको लगे कि किसी एक धर्म या जात के लिए खास तौर पे उसकी तरफ जानिबदारी नहीं हो रही है, पक्षपात नहीं हो रहा है, बल्कि सभी की बात हो रही है। और बीजेपी का शुरू से मोटो यही रहा है। सवाल यह है कि जो बीजेपी के कोर और बड़े बड़े लीडरान हैं, आला कमान हैं, या फिर आप जैसे लोग हैं, समाज में जब भी आप निकलते हैं या फिर कहीं पे प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे आप लोगों को ये मैसेज क्यों नहीं देते कि भाई देखो, जो समाज में इस तरह की चीजें हो रही है इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि सभी के सभी यहां पे कानून के दायरे में आते हैं और बराबर हैं। आदिल मनास साहब, देखिए, हमें हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा और जो
अपना पाकिस्तान की जो साजिशें हैं, हमें उनको अपनी नजरों में हमें लाना पड़ेगा, तब जाके हम बचेंगे और तब जाके हम आपस में जो यूनिटी है, हमारी एकता जो है, हम अपनी एकता जो है वो प्रूव कर पाएंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। और जहां तक बात है हमारे अंदर के जो हमारे लोग हैं, इंटीग्रल पार्ट हैं, जो आज की डेट में पाकिस्तान के साथ जो लोग मिले हुए हैं, जिसमें अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिशों में लगे हुए हैं किसी तरह से हमें जोड़ तोड़ के जो है मुफाद हासिल किया जाए। तो इसके लिए कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हुए मैं यही कहूंगा कि हमें इकट्ठा रहना है, एक सोच लेके हमें आगे चलना है, और हिंदू, मुस्लिम, कश्मीरी हम सब एक हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। तो क्या इसके लिए आप लोग वहां की सरकार से बात करेंगे?